हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि अनियंत्रित मन जीव का सबसे बड़ा शत्रु है और यदि यही मन योगाभ्यास से जीव के नियंत्रण में आ जाए तो यही उसका सबसे प्रिय मित्र भी है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। किसी भी मनुष्य के जीवन में युवावस्था एक ऐसा समय होता है जब उसका मन सबसे अधिक विचलित रहता है। उसके मन में इच्छाएं इस प्रकार उपद्रव मचाती हैं जैसे कोई झंझावात अपने मार्ग में आने वाले किसी भी वस्तु को तहस नहस कर देता है। यदि कोई प्राणी अपने इस निरंकुश मन के वश में आकर भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति कोई अपराध कर बैठे तो इसका परिणाम भी अत्यंत विनाशकारी होता है। फिर चाहे ऐसी भूल स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र से ही क्यों ना हुई हो। हम जानते हैं कि आपको ये सुनकर आश्चर्य हुआ होगा कि भला भगवान के पुत्र भी किसी शुद्ध भक्त के प्रति अपराध कर सकते हैं। जी हाँ, हमारा चंचल मन ही इसके लिए उत्तरदायी है। आज की श्रीमद् भागवतम कथा में हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब की एक भूल ने यदुवंश के लिए इतना भारी विनाश साबित कर दिया। आखिर ऐसा कौन सा घृणित कार्य किया था सांब ने, चलिए श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी आए दिन यज्ञ अनुष्ठान करते थे। यूं तो उनका जीवन पहले से ही संपूर्ण था क्योंकि वे परम भगवान श्री कृष्ण के पिता थे, परंतु फिर भी विभिन्न यज्ञों का आयोजन करके वे अपने मनुष्य जीवन का भरपूर लाभ उठाना चाहते थे। इसी उद्देश्य से अनेक ऋषि मुनियों का उनके घर में आवागमन होता रहता था। एक समय की बात है, वसुदेव जी के घर में अनेकों महान ऋषि जैसे नारद, विश्वामित्र, दुर्वासा और भृगु इत्यादि यज्ञ करने हेतु द्वारिका पधारे हुए थे। जब यज्ञ समाप्त हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने इन ऋषि मुनियों को एक तीर्थ स्थल पर भेज दिया जिसका नाम था पिंडारक। केवल ऋषि मुनि ही नहीं अपितु यदुवंश के अनेक युवक भी उस तीर्थ स्थल पर भ्रमण करने गए थे। ये युवक स्वभाव से ही अत्यंत चंचल थे, इसलिए उन्होंने ऋषि मुनियों के साथ एक आनंद क्रीड़ा करने की योजना बनाई, परंतु वे नहीं जानते थे कि उनका ये उपद्रव केवल उन्हें ही नहीं बल्कि संपूर्ण यदुवंश को विनाश की आग में झोंक देगा। यदुवंश के युवकों ने ऋषियों के साथ शरारत करने के लिए देवी जाम्बवती के पुत्र सांब का चयन किया। उन्होंने सांब को स्त्री के वस्त्र पहना दिए और उसका मुख भी घूंघट से ढक दिया। उसे लेकर वे सभी ऋषि मुनियों के पास पहुँचे। अब जरा देखिए ये युवक क्या करते हैं। उन युवकों ने ऋषियों के चरण छुए और नकली विनम्रता पूर्वक कहने लगे, हे मुनिजन, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हम एक स्त्री को आपके सम्मुख लेकर आए हैं। बहुत दिनों से इसके मन में एक शंका है जो इसे खाए जा रही है, परंतु ये स्त्री अत्यधिक लज्जा के मारे आपके समक्ष कुछ बोल नहीं पा रही, इसलिए हम इसकी ओर से आपके चरणों में एक निवेदन करते हैं। ये स्त्री गर्भवती है। आप सब तो महान ऋषि, भूत, भविष्य और वर्तमान जानने वाले त्रिकालज्ञ हैं। कृपा करके इसे बताइए कि इसके गर्भ से पुत्र का जन्म होगा या फिर पुत्री का। अब जैसा कि यादव कुमारों ने कहा था, ऋषि मुनि तो ठहरे त्रिकालदर्शी, इसलिए वे जानते थे कि ये इन युवकों की उद्दंडता है। ये कोई गर्भवती महिला नहीं थी बल्कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब हैं, जो स्त्री का वेश बनाकर उनसे ठिठोली करने आए हैं। परंतु जैसा यादव कुमारों ने सोचा था हुआ उसके ठीक विपरीत। इस शरारत से ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित हो गए और इस प्रकार गरजते हुए कहने लगे, अरे मूर्खों, तुम भली भांति जानते हो कि हम त्रिकालज्ञ हैं, फिर भी तुमने हमारे साथ ऐसा मजाक करने का साहस किया। हम भली भांति जानते हैं कि ये गर्भवती स्त्री कौन है और यदि तुम जानना चाहते हो कि ये किसे जन्म देगी तो सुनो, ये स्त्री एक लोह दंड को जन्म देगी और ये लोह दंड तुम्हारे कुल का सर्वनाश कर देगा। बस फिर क्या था, ब्राह्मणों के मुख से श्राप को सुनते ही वे सभी युवक भय से कांपने लगे। जैसे ही उन्होंने सांब के ऊपर से स्त्री के वस्त्र उतारे, उनके विस्मय की कोई सीमा नहीं रही। जैसा ब्राह्मणों ने कहा था वैसा ही हुआ। युवकों ने सांब के पेट पर एक लोहे का मोटा डंडा पाया और उसे देखते ही उनके पांव तले से धरती खिसकने लगी। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, हाय हाय, ये हमसे क्या अपराध हो गया। हमसे अधिक दुर्भाग्यशाली और कौन हो सकता है। अब हम क्या मुंह लेकर अपने माता पिता के समक्ष जाएंगे, क्या कहेंगे हम उनसे। आखिर अब पश्चाताप करने से क्या लाभ, अब हो ही क्या सकता था। विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता।
यादव कुमार अब वही डंडा लेकर अपने घर आ गए और महाराज उग्रसेन को सब कुछ सच सच बता दिया। ब्राह्मणों द्वारा दिए गए श्राप को सुनकर समस्त द्वारकावासी आश्चर्यचकित रह गए और भय से त्रस्त हो गए। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए महाराज उग्रसेन ने एक उपाय सोचा। उन्होंने उस लोह के दंड को पिसवा दिया और उसके चूर्ण को स्वयं जाकर समुद्र में फेंक आए, किंतु उस दंड का एक टुकड़ा ऐसा भी था जिसका चूर्ण नहीं बन सका। महाराज उग्रसेन ने उसे भी समुद्र में फेंक दिया। भला भगवान की योजना को कोई भी कैसे पलट सकता है। सागर में फेंका गया वो सारा चूर्ण बहते हुए तट पर आ गया और वहाँ उगी घास ने उसे ग्रहण कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप वो घास नुकीली और लोहे की तरह कठोर हो गई। कितने आश्चर्य की बात है। और दंड के उस टुकड़े का क्या हुआ? तो उसे एक मछली ने निगल लिया था, जो कि एक मछुआरे द्वारा पकड़ ली गई। जब मछुआरे ने उस मछली के पेट को काटा तो उसमें से वह लोहे का टुकड़ा निकला। मछुआरे ने वो टुकड़ा जरा नामक एक शिकारी को बेच दिया। शिकारी ने उस लोहे के टुकड़े को अपने बाण की नोक पर लगा लिया और इस बाण का निशाना कौन बनने वाला था, ये हम जानेंगे आने वाली कथाओं में। हम ये भली भांति जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध इस संसार में कुछ भी नहीं घट सकता। तो भला भगवान ने अपने ही कुल को ब्राह्मणों से श्राप क्यों दिलवाया? क्या अभी ये जानना चाहते हैं? तो सुनिए। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि उनके धराधाम पर अवतरित होने का कारण असुरों और दुष्टों का वध करना है। अपनी बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में न जाने कितने असुरों का वध कर दिया था। इसके पश्चात पांडवों को अपनी योजना का निमित्त बनाते हुए महाभारत जैसा युद्ध रचकर धरती के बोझ को भी कम किया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का प्रयोजन पूरा हो चुका था और अब उनके वैकुंठ लौटने का समय आ गया था। परंतु भगवान के सानिध्य का प्राप्त करने का एक और परिणाम होता है। कई सारे यदुवंशी श्री कृष्ण को महत्व नहीं दे रहे थे और कई बार उनकी इच्छा का सम्मान भी नहीं करते थे। यदुवंशी निश्चित तौर पर भगवान श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करते थे। भगवान के अप्रकट हो जाने पर वे सभी उनके विरह को सहन नहीं कर पाएंगे और पागल होकर पृथ्वी पर प्रलय ला देंगे। यही सोचकर भगवान ने ये सारी लीला रची ताकि यदुवंशी भी उनके साथ ही अपने धाम लौट चले। जहाँ भगवान वहाँ उनके नित्य पार्षद। इस लीला के माध्यम से भगवान ये भी दिखाना चाहते थे कि कोई भी यदि शुद्ध भक्तों के चरणों में अपराध करता है तो वे उसे कभी क्षमा नहीं करते, फिर चाहे अपराधी उनके अपने वंश के लोग क्यों न हो। हमें आशा है कि आपने भी इस लीला से बहुमूल्य शिक्षा ग्रहण की होंगी। हमारे द्वारा किया जा रहा इन वैदिक कथाओं का प्रयास अच्छा लग रहा है तो आने वाली कथाओं के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। भगवान की ऐसी लीलाओं का एकमात्र प्रयोजन हम बद्ध जीवों को हमारी वास्तविक स्थिति से अवगत कराना है, जिसे हम भूल चुके हैं। आप सब प्रतिदिन भगवान की इन लीलाओं का श्रवण करते रहें और उनसे ये प्रार्थना करें कि हमसे कभी भी उनके शुद्ध भक्तों के चरणों में कोई अपराध ना हो। हरे कृष्णा।